अपने बिगड़े हुए पति को संवार लेती है, संभाल लेती है। नारी का जो जीवन है वो पूरा का पूरा परतंत्र है। नारी कभी स्वतंत्र नहीं होती मित्रों। जिस समय एक बेटी के रूप में होती है तो अपने पिता के अधीन, और वही बेटी जब पत्नी का रूप लेती है तो पति के अधीन, और वही बेटी जब मां का रूप रखती है तो अपने बच्चों के अधीन। कहने का तात्पर्य कि नारी हमेशा परतंत्र है। त्याग का नाम है नारी, तपस्या का नाम है नारी। और यह यथार्थ है कि अगर नारी न होती तो क्या सृष्टि का कोई आधार होता? अगर नारी न होती तो रिश्ते और नाते न होते। अरे नारी न होती तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी न होते। और तभी आचार्यों ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की अगर कोई मां है तो दुर्गा मैया। इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, दुर्गा मैया। भाई सुभाष लोधी, नारी के नाम से नारायण दर्शाते हैं। नारी न होती तो सिखा तो कौन योग क्रिया, और नारी की सुशीलता सबको दर्शाते हैं। भाई ब्रजेंद्र कुमार जी 21 मुद्राएं भगवान की आरती में। और नारी से नर उपजत और नारी में समाते हैं। नारी से ही ध्रुव प्रहलाद को जन्म भयो, और नारी के छूटत या देह छूट जाते हैं। नारी के छूटत या देह छूट जाते हैं। और गजेंद्र में पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए? हो उसे कौन बचाए? हो उसे कौन बचाए? पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण। सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। और देखा होगा आपने, कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए। यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए? ओ उसे कौन बचाए? कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए। यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए? ओ उसे कौन बचाए? ओ उसे कौन बचाए? यद्यपि हमारे और आप है भाई श्री के अंदर दो दो कुल को संवारने की जिम्मेदारी होती है। और बेटी तब तक अपने पिता के कुल में रहती है जब तक उसका विवाह नहीं होता। और जैसे ही बेटी का विवाह हुआ तो बेटी का कुल बदल जाता है, अपने पति के कुल में सम्मिलित हो जाती है। और तभी एक संत ने कहा है कि बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे माता पिता का धन होते हैं। माना की तेल बाती से घर का चिराग है रोशन,
कुल का दीपक होता है, बस पुत्र रतन निज धन। घर का दीपक बुझ जाए, माचिस से जल जाए। कुल का दीपक बुझ जाए, उसे कौन जलाए हो, उसे कौन जलाए। यदि पति अधर्म पर जाए, पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए हो। और हमारी एक अंतिम चेतावनी है, उसको कृपया ध्यान देकर के सुनेंगे। इज्जत से जीना सीखो और इज्जत से मरना सीखो। यदि इज्जत चाहो यारो, खुद इज्जत करना सीखो। याद रखिए, अगर हमने कभी किसी को सम्मान नहीं दिया तो कभी मिलने की भी आशा ना करिए। अगर सम्मान देंगे बड़ों को तो जरूर आपको भी सम्मान मिलेगा, ये नियम है। और अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग का अपमान कर दिया तो बुजुर्ग लड़ते नहीं हैं। क्या करेंगे बुजुर्ग? देखा होगा, यदि कोई कहीं गिर जाए, मिलकर उसे उठाए। नजरों से कोई गिर जाए, उसे कौन उठाए ओ, उसे कौन उठाए। यदि पति अधर्म पर जाए, पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए। आइए अब